भाजपा के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर चाहे जितनी भी चर्चाएं हो रही हों, लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने कद को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के प्लानिंग बनाना शुरू कर चुकी है, जो कभी कभी समय समय पर न चाहते हुए भी प्रकट जरूर हो जाता है भाजपा के नेताओं का। अब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के कई मंत्री हैं जो लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नीतीश कुमार के विचारों को लेकर के, उनके सोच को लेकर के, उनके पीएम मटेरियल को लेकर के भी कई तरह की बातें करते रहे हैं। इतना ही नहीं, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो तत्काल में नए नए दोस्त बने हैं, पशुपति कुमार पारस, उन्होंने भी नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल वाले बयान पे बहुत कुछ कहा था। सम्राट चौधरी ऐसे ही एक नेता हैं जो लगातार तब से नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर हो गए हैं जब से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल करा करके लौह कुश समीकरण को साधने का शुरुआत कर दिया है। और इस समीकरण को साधने में नीतीश कुमार कहा जाए तो बहुत हद तक सफल भी होते नज़र आ रहे हैं। अब इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंधमारी होगी, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे कर दिया। हमने आपको बताया था कि एक महीना पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी जेपी नड्डा के साथ, जिसमें अमित शाह भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। उस बैठक में ये फैसला किया गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगी। नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने को लेकर के भी कई तरह की बातें हुई थी, और कहा यह गया था कि अपने स्टैंड को हम लोग क्लियर रखेंगे। इन सारी बातों को लेकर के सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के पीएम बनने पर निशाना साधा है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक साथ अपने सहयोगियों और विरोधियों दोनों पर निशाना साधा है। सिर्फ निशाना उनका प्रधानमंत्री बनने की होड़ में शामिल करने की बात को लेकर के नीतीश कुमार पर ही नहीं, बल्कि और भी अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने जो बातें कही है, वो प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल होने पर आपकी क्या राय है, क्या आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनने की होड़ में मजबूत दावेदार हैं? इस पर उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ये सपना है और सपना देखने का किसी को भी हक है। अभी 10 सालों तक किसी भी तरह का कोई पीएम वगैरह का सीट खाली नहीं है, सोचने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2024 या 2029 में भी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ये तय है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो पीएम मटेरियल हैं तो इंतज़ार करें, 2029 के बाद हो सकता है कि उनको उस पद के लिए उम्मीदवारी का मौका मिल जाए और उनके सपने निश्चित रूप से पूरे हों चाहे नहीं हो, लेकिन सपने देखते रहना चाहिए, क्योंकि सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पीएम मटेरियल कोई भी हो सकता है, जो बात हमने पहले भी आपको बताया था कि इस तरह की बात तो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कहा था। अब उन्हीं सब बातों को लगातार रिपीट करने का तात्पर्य ये है कि ये पूरी तरह सोची समझी रणनीति है, और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर चुका है, जो बार बार जुबान पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा जब खुद जदयू के लोग लगातार पीएम मटेरियल की बात कर रहे हैं? अब तो आरसीपी सिंह भी पीएम मटेरियल की बात करने लगे हैं। नीतीश कुमार के सपनों पर विराम लगेगा, या फिर जो तीसरे मोर्चे की बात हम बार बार कर रहे हैं, नीतीश कुमार उसके ज़रिए पीएम बनने के सपना को पूरा करने की होड़ में आगे बढ़ेंगे? क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हमारी नज़रें हर छोटी बड़ी खबरों पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।